मॉर्निंग बच्चों, आज आपके सामने फिर हम उपस्थित हुए हैं और अभी तक थ्योरी पेपर पढ़ाते थे। अब आज हम प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं जो कि आपको खेल से क्या संबंध है। खेल दो प्रकार के होते हैं, एक इंडोर एक आउटडोर, और इन सबों में की सब चीज का इंतजाम होना होता है। उसको हम खेल प्रबंधक कहते हैं। जैसे स्कूल में मैदान है या नहीं है, उसका देखभाल करना प्रबंधक में आता है। उसके बाद खेल के दौरान सारे सामान औजार आदि है कि नहीं है, खेल का सामान अच्छा है कि नहीं है, और जलपान की व्यवस्था हो सकती है कि नहीं, आय व्यय का विवरण कैसा होना चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा का भी प्रबंध अच्छी तरह से, और ये सारी खेल के लिए अवस्था, आवास, विकास कैसा होना चाहिए। जैसे कि खेल जब होता है, बाहर से लोग आते हैं तो उनको रुकने के लिए जो है उसका आवास विकास का भी पूरा प्रबंध किया जाता है। स्कूल को ही सब कोई भी मीटिंग होती है तो एक स्कूल को जिम्मेदारी दे दी जाती है और वही जिम्मेदारी वो स्कूल कराता है। कोई भी स्कूल, गोरखपुर में जो भी किसी स्कूल को बोला जाता है, और वो पूरी जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारियों को क्या करता है, निभाता है। और उसको जब निभाता है, धन की बहुत जरूरत होती है। बिना पैसे के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, इसलिए धन का कहाँ से कैसे आना है उसका प्रबंध स्कूल की जिम्मेदारियां होती हैं। और पढ़े लिखे शिक्षक, बहुत ज्ञानी टीचरों की भी बहुत आवश्यकता होती है, खेल की टीचर्स की। ये सारी चीजों को देखते हुए हम कुछ पॉइंट आपके सामने लिखे हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे प्रबंधक नियोजन प्रतियोगिता, और उसमें सहायक समिति में खेल समिति क्या होता है। जब मीटिंग हो जाती है तो खेल समिति को जो है वो दे दिया जाता है। खेल अधिकारी स्थान आदि का निश्चय करते हैं, कौन सा स्थान लेना है। मान लीजिए हमारे स्कूल में फील्ड नहीं है तो हमको एक चुनाव करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खेल कराएं। तो उसके लिए हमको क्या होता है, चाहे स्टेडियम करना पड़ता है, या किसी स्कूल में बहुत बड़ा जमीन है, खेल का मैदान है, उसके यहाँ जाके उसका सब कराना पड़ता है। तो इसका जो है हमको जो है खेल समिति के द्वारा खेल उपकरण के खेल समिति में इसको दिया जाता है। उसके बाद है खेल उपकरण की समिति। खेल उपकरण की भी समिति होती है, मतलब हमको कौन कौन से खेल का सामान चाहिए, अच्छे से अच्छा सामान चाहिए। पहले के युग में, प्राचीन काल में इतने अच्छे सामान नहीं थे, लोग बच्चे ऐसे ही खेल जाते थे। जैसे दौड़ के लिए वो ऐसे ही नंगे पैर दौड़, अब नहीं, अब जो है वो स्टार्टर है, उसके बाद स्पाइक है, और तरह तरह के मतलब है। और पहले जो होता है 1 2 3 करके भी, अब नहीं है। अब जो है गन के द्वारा या एक किसी चीज से बजा के करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है खेल के दौरान में आता है। और उसके बाद जो है ये प्रचार समिति जो होती है वो बताती है। प्रचार समिति जो होती है कि फिर प्रचार समिति में क्या होता है, उसको डेट फिक्स करना होता है, किस डेट में हम कौन सा गेम रखेंगे। और जब ये डेट फिक्स हो जाता है वो प्रधानाचार्य के द्वारा होता है। उसमें भी प्रधानाचार्य एक समिति बनाती है, टीचर्स को इकट्ठा करती हैं, उसको बताती हैं कि इस डेट पे रखना है। उसमें फिर उसके बाद अखबार में निकालती है, और या फिर लेटर सब स्कूलों में भेजा जाता है कि इस तारीख से इस तारीख तक खेल होगा। तो इसको जो है हम जो होते हैं प्रचार समिति को होता है। पंजीकरण समिति वो समिति होती है कि टीचर्स को बैठा दिया जाता है अलग अलग, और वो जो भी विद्यालय से छात्र और उनके साथ जो अध्यापक आते हैं, टीम मैनेजर जो आते हैं, वो सारे लोग को बताया जाता है कि आप अपने साथ फॉर्म लाए हैं या नहीं लाए हैं, बच्चा किस चीज में भाग ले रहा है, उसको लाके उसको टेबल के पास जमा करना पड़ता है, तभी बच्चों को खेलने को दिया जाता है। क्योंकि कभी कभी नंबर टीम गेम में नहीं दिया जाता है,
टीम गेम में नहीं दिया जाता है, लेकिन एथलेटिक्स गेम में जो होता है देता है। और फिर उसके साथ फिर प्रमाण पत्र बनाया जाता है, उसमें जन्म तिथि रहता है, स्कूल का नाम होता है, स्थान होता है, प्रथम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है। ये सारी समिति के अंदर मतलब उसके अंदर आता है। उसके बाद बैठने का व्यवस्था समिति, बैठने के लिए भी टीचर्स को नियुक्त कर दिया जाता है कि कहाँ कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे। अगर स्टेडियम है तो ठीक है, ऊपर जो है अपना बना होता है, आराम से बैठ जाते हैं। फिर बैठने के लिए अब चीफ गेस्ट के लिए रखा जाता है, कुर्सी को अच्छे से मतलब चीफ गेस्ट का सारा इंतजाम बहुत अच्छे से कर दिया जाता है। टेबल बहुत अच्छा, गद्दीदार कुर्सी, जैसा भी मतलब हमारे पास उपलब्ध हो सके वही चीज करते हैं। फिर सामने जो है ये सारी समिति के अंदर जो है लाते हैं बैठने की। और दर्शकों के बैठने के लिए, चीफ गेस्ट के बैठने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं हलचल मच गया, ये हो गया तो हमको फिर। और चीफ गेस्ट को लाने के लिए जैसे बैंड की व्यवस्था कर दी जाती है। उसके बाद जो है बैंड के द्वारा चीफ गेस्ट को जहाँ बैठाना होता है उसके द्वारा वहां ले जाके उसको बैठाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, चीफ सारे खिलाड़ी जो होते हैं लाइन बना के खड़े हो जाते हैं अच्छे से। उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद जो होता है वो कुछ मतलब प्रोग्राम होता है, जैसे ये सारी चीजें तो उसको मतलब करा जाता है। ये तब इसके बाद जो है आपका इसके स्वागत समिति, स्वागत गीत होता है, मार्च पास होता है। सबसे पहले मार्च पास होता है, बैंड के द्वारा होता है। मार्च पास के बाद सलामी देते हुए चीफ गेस्ट को आगे की ओर जाते हैं और फिर ग्राउंड में जाके बैठते हैं जितने भी विद्यालय आते हैं। उसके बाद स्वागत गीत होता है, कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है और उसमें डांस होता है और पीटी होती है, ये सारी चीजें उसमें आती है। और फिर शपथ ग्रहण चीफ गेस्ट के द्वारा होता है। और फिर उसके बाद जो होता है उनको उसके बाद स्वागत, इसके बाद पुरस्कार समिति भी बनती है। जब बच्चा फर्स्ट सेकंड या टीम गेम है तो केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। वैसे खेल में के दौरान भी, दौड़ के समय में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तो उसका जो होता है वो उसका पुरस्कार दिया जाता है, चाहे मेडल दिया जाता है या कोई चीज खरीद के दे दिया जाता है। और वो जो है बहुत अच्छा होता है। मेडल और सर्टिफिकेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये नहीं कि एक खिलाड़ी जो होता है, उसका जो खिलाड़ी है उसके पास 6 से लेके जब से खेलता है सर्टिफिकेट का महत्व होता है। ये नहीं कि हम कुछ खेल लिए, स्कूल में हमको खिला दिया गया और हम ये खेले, हम वो खेले, इसका मान्य नहीं होता है। हमारा एक एक मान्य जो होता है, वो जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि हम लोग को मिला है, सारे सर्टिफिकेट है, हर गेम का है, हर एक चीज का है और इसको बताया जाता है, तब उसका मान्य होता है। अब कोई भी बच्चा आके बोल देगा मिस हम ये खेले हैं, मिस ये वो करे, तो उसकी मान्य तुम कहीं पे सर्टिफिकेट पाए हो, सबसे पहला वर्ड यही पूछा जाता है। उसके बाद जो होता है तो आगे जो होता है, उसके आगे जो पुरस्कार हो गया जलपान समिति। जब ये सब हो जाता है, थोड़ा गेम हो जाता है, फिर उसके बाद चीफ गेस्ट को क्या करते हैं, जलपान की व्यवस्था जहाँ पे बहुत अच्छे से करना, क्योंकि चीफ गेस्ट अपने मेहमान को बुलाए हैं तो उनको जो बहुत अच्छे से जो है और पूरा सजा के अच्छे से, फिर चीफ गेस्ट जो है जलपान के वहाँ पे जाते हैं, जलपान करते हैं। साथ में जितनी प्रिंसिपल और लोग आते हैं उनका स्वागत होता है। उसके बाद टीचर्स जितनी आती हैं, जो टीम मैनेजर बन के आती हैं, उनका जलपान होता है। अगर पहले तो बच्चों का उसमें नहीं होता है, जनपद में भी नहीं होता है, मंडल से स्टार्ट हो जाता है, बच्चों को भी जलपान दिया जाता है, खाना दिया, ये सारी चीज की व्यवस्था होती है। उसके बाद है अर्थव्यवस्था एवं समिति। बिना अर्थव्यवस्था की कोई समिति नहीं होती है। एक देखो फिजिकल चीज में हर एक चीज के बारे में बताया गया है, कोई ऐसा चीज जो सब्जेक्ट है जो नहीं छोड़ा गया। जैसे कि अर्थव्यवस्था,
बिना पैसे का वो नहीं होता है। हर स्कूल जो है पैसे का पंजीकरण करता है, भेजता है अपने विद्यालय से, तभी जो है विद्यालय से सारे पैसे इकट्ठे होके हर गेम कराया जाता है। उसके बाद खेल समिति की ओर से पैसा आता है उसका, और इसी सारी चीजों से जो होता और उसके बाद जो होता है पूरे अच्छी तरह से खेल होता है। और इसी को आगे हम जो है आप समाप्त करते हैं, और आगे को हम ये पढ़ाएंगे प्रतियोगिता क्या होता है। कल या परसों हम जब भी पढ़ाएंगे तो प्रतियोगिता के बारे में क्या होता है, क्योंकि सब बच्चे नहीं जानते हैं कि कैसे होता है, कैसे इंतजाम हो जाता है, कैसे वो हो जाता है। तो हमसे आप सभी लोगों से अनुरोध है, सब बच्चों से, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और उसको जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसका नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि किताब नहीं है तो जो समझ में आता है आप उसी को करते जाइएगा। जब भी होगा आगे हम आएंगे या तब बताएंगे कि खेल प्रबंध कैसे होता है। किसी चीज को चलाने के लिए प्रबंध की बहुत आवश्यकता होती है, जैसे खेल को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, विद्यालय को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। और इसके बाद हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।